बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो इस उन्वान पर है कि किस तरह से एक शिया मुखालिफ मौलवी के बयान की वजह से और शिया लेबल अपने ऊपर ना लग जाए इस डर से पाकिस्तान की एक मारूफ तरीन, मकबूल तरीन और सबसे ज़्यादा मारूफ सियासी पार्टी ने अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लिया। यानी फ़िरका वारियत माशरे के अमन के लिए तो ख़तरा है ही, साथ साथ सियासी लोग और सियासी पार्टियां इसको फ़िरका वारियत कैसे अपनी लपेट में ले रही है, इस पर आज बात करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 4 मार्च 2024 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला सुनाया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस नशिस्तों के बारे में जो उन्होंने दरख्वास्त दे रखी थी। और उस फैसले में ये कहा गया कि इनको ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। और बहुत से लोग इस बारे में कह रहे हैं ये फ़ैसला गैर जानिबदाराना है और नाइंसाफ़ी हुई है, और इस पर हम बहस नहीं कर रहे। ज़ाहिर है हर किसी की अपनी राय है, हर किसी का हक़ है अपनी राय रखने का। लेकिन उस फैसले के मुताबिक कि उस फैसले में जो कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को किस लिए ये नशिस्तें नहीं दी गई, उनका ये कहना है कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की किसी ऐवान में कोई पार्लिमानी मौजूदगी नहीं है, और यहाँ तक कि इन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवाए थे और इनके किसी उम्मीदवार ने ना किसी इलेक्शन में हिस्सा लिया। यहाँ तक कि इनके चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने भी इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा, लिहाजा इन्हें ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अब ये उनका मौक़िफ़ है। और ये बात यहाँ पर याद रहे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने से पहले PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने यह फैसला किया था कि वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM में शामिल होंगे, जो कि शिया जमात है। उसकी वजह यह कि MWM ने पारा चनार से कौमी असम्बली की नशिस्त भी जीती और सूबाई असम्बली की नशिस्त भी जीती। और खुशाइन बात यह थी कि वहां पर जब ये नशिस्तें इन्होंने जीती तो शिया उम्मीदवार के जीतने के बाद वहां पर बहुत अरसे के बाद फ़िरका वाराना कशीदगी में कमी आई और शिया सुन्नी भाई भाई के वहां पर नारे लगाए गए, जो कि हैरत अंगेज बात थी क्योंकि उस खित्ते में बहुत ज्यादा फ़िरका वारियत पाई जा रही थी। लेकिन कुछ नासबियों से ये मंजर बर्दाश्त बिल्कुल ना हो सका और उन्होंने वहां पर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और कहा कि ये शिया जो जीते हैं इन्होंने धांधली की है। इस किस्म की वहां पर बातें हुई। और जब PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने यह फैसला किया कि MWM में हम शामिल होंगे, तो उनके खिलाफ भी एक बाकायदा मुहिम स्टार्ट कर दी गई पूरे मुल्क में और कहा गया कि ये एक शिया जमात से इत्तेहाद करने लगे हैं और ये सहाबा के दुश्मनों के साथ किस तरह से इल्हाक कर सकते हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया बाकायदा। और जहां पर बहुत सी हमें ऐसी बातें देखने को मिली, वहां पर तो एक मौलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फतवा दे दिया कि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होंगे, उसने कहा मैं हल्फन ये बात करता हूं कि उनके निकाह टूट जाएंगे, निकाह बातिल हो जाएंगे। मुंतखब होने वाला वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मंशूर को साइन करके उस जमात में शामिल होता है तो मैं अल्लाह को गवाह बना करके ऐसा करने वाला उसका ईमान ज़ाया होगा और उसका निकाह टूट जाएगा। तो जब इतनी सख्त तनकीद की गई, जब इतना प्रोपेगेंडा किया गया, तो इस सारी सूरत हाल को देखकर इन्होंने ये फैसला किया कि हम एक शिया जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे, और जिसका नुकसान उन्हें गुज़िश्ता रोज़ इस फैसले की शक्ल में उठाना पड़ा। ये इनकी एक मजबूरी थी कि ये इस दबाव में आ गए। हालांकि अगर MWM में शमूलियत होती तो ये जो जवाब बनाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई पार्लिमानी मौजूदगी नहीं है, इस जवाब की नफी हो सकती थी। लेकिन ये इनकी एक मजबूरी थी और हो सकता है अगर ये MWM में शिरकत करते तो इनके अपने ही लोग इनके खिलाफ हो जाते। कहने का मकसद ये है कि हम उस माशरे में रहते हैं कि जहां पर फ़िरका वारियत का सामना और इतनी सख्त तनकीद, इतना सख्त प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की सबसे मारूफ और मकबूल जमात को भी करना पड़ता है, और इसका डट कर सामना वो भी ना कर सके और उन्होंने अपना फैसला तब्दील किया और उसका नुकसान इन्हें उठाना पड़ा। सारी दुनिया ने ये बात देख ली, कहीं शिया होने का लेबल ना लग जाए। लेकिन क्या फायदा हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। होना तो ये चाहिए था कि वो मौलवी के जिसने ये फतवा दिया था कि इस शिया जमात में शामिल होने वालों के निकाह टूट जाएंगे, उससे डरने की बजाय, उसके प्रेशर में आने की बजाय उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जाती, उस पर मुकदमा दिया जाता, उसको जेल में डाला जाता। और ऐसा हो चुका है
हाफिजाबाद में एक मौलवी ने ये फतवा दिया कि जिसने शिया का जनाजा पढ़ा उसका निकाह टूट जाएगा, तो उस मौलवी पर FIR दर्ज करवाई गई और उसे गिरफ्तार करवाया गया बाकायदा। इस पर भी हमने तफसीली प्रोग्राम किया था। तो जरूरत इस बात की है कि इन तकफीरी टोलों के खिलाफ इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिए जाएं, इनसे डरने की बजाय इन्हें डराया जाए, कानून का सहारा लिया जाए, क्योंकि ये लोग कानून के खिलाफ हैं, ये लोग रियासत के खिलाफ। और अगर इनके खिलाफ लोग स्टैंड लेंगे तो इनकी हैसियत एक टके की भी नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये कोई वजूद नहीं रखते। इनकी बुनियादों में सिर्फ नफरत है और इनकी बुनियादें खोखली हैं, ये लोग मजबूत नहीं हैं। सिर्फ मजहब का लिबादा उड़ा हुआ है और मजहब का इस्तेमाल अपने मकासद के लिए करते हैं, अपने मफाद के लिए करते हैं। मजहब से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, इस्लामी तालीमात से इनका कोई ताल्लुक नहीं। अब आवाम में इन लोगों के खिलाफ बेदारी आ रही है, शऊर आ रहा है और ये लोग अनकरीब खुद ही खत्म हो जाएंगे। और शियों की मुखालफत ये लोग किस लिए करते हैं, किस लिए ये शियों के मुखालिफ हैं? सिर्फ इस वजह से कि शिया अहले बैत का जिक्र ज्यादा करते हैं। ये बात भी आपने देख ली कि कई महफिलों में, उस पर भी हमने वीडियोस की थी, कई महफिलों में ये कहा गया यहाँ पर अहले बैत का जिक्र नहीं करना क्योंकि ये शियों की महफिल नहीं है। यानी ये लोग ये समझते हैं कि अहले बैत का जिक्र जो भी ज्यादा करेगा वो शिया होगा। तो फिर तो ये हर किसी के लिए एक एजाज है खुद को शिया कहलवाना। भाई अगर अहले बैत का जिक्र करने से बंदा शिया हो जाता फिर तो हर किसी को चाहिए कि खुद को वो शिया कहे। और जब इनके पास कोई बात नहीं रहती तो फिर ये बेबुनियाद प्रोपोगंडे करते हैं। जैसा कि एक मौलवी जावेद अहमद, उसने यही बात की कि सारी दुनिया में शियों का एजेंडा ये है कि ये लोग सबको शिया बनाना चाहते हैं और ख़ास तौर पर जहाँ पर शिया अक्सरियत में है वहाँ पर वो ज़बरदस्ती सबको शिया करना चाहते हैं और वहाँ पर दीगर मसालिक को उनकी मजहबी आज़ादी नहीं दी जाती। उसको भी हमने बाकायदा सबूतों के साथ जवाब दिया कि किस तरह से वो गलत बयानी कर रहा था, झूठ बोल रहा था। ये उस वीडियो में हमने बताया, वो सबूतों के साथ उसे झूठा साबित किया। अगर आज हुसैनियत सारी दुनिया में तेजी से फैल रही है तो इसकी वजह हुसैनियों का किरदार है। ये सारी दुनिया ने देख लिया कि फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी मसलक ने आवाज़ उठाई तो शिया मसलक ने उठाई। हालांकि वहाँ पर शिया मसलक के लोग नहीं हैं, वहाँ पर सारे अहले सुन्नत हैं, लेकिन हमारी जहन में कभी भी ये सोच नहीं रही कि ये शिया है इसलिए इसकी हिमायत करनी है, ये सुन्नी है इसलिए इसकी हिमायत नहीं करनी। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा हमें दर्स ही नहीं दिया गया। हम हमेशा से जालिम के मुखालिफ रहे हैं, मजलूम के साथी रहे हैं और चाहे ये लोग जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, हुसैनियत इसी तरह से बढ़ती रहेगी और जो यजीदी हैं, तकफीरी सोच रखने वाले हैं, वो अनकरीब ख़त्म हो जाएंगे, अपने मकासद में नाकाम हो जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। या हुसैन